बच्चों सुप्रभात। आज हम लोग संस्कृत में तृतीय पाठ डिजी भारतम पढ़ेंगे। आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें तथा उसमें तृतीय पाठ डिजी भारतम देखें। अब मैं पाठ को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। आप सभी अपनी पुस्तक में ध्यानपूर्वक देखें। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब मैं संस्कृत के गद्यांश को पढ़ना शुरू कर रही हूँ। आप उच्चारण को तथा शब्द और अर्थ को ध्यानपूर्वक सुने। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तनीकाले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रम् आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। बच्चों, मैं सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके अर्थ बता रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इतस्य इसकी, श्रूयते सुनी जाती है, मनसि मन में या मन से, जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है, काल परिवर्तनेन समय के बदलने से या समय बदलती है, आदान प्रदानम लेना देना, मौखिकम मौखिक, टंकिता सती छपी हुई, बहुकालाय बहुत समय के, श्रुति परंपराया सुनने की परंपराया, गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी, अनंतरम बाद में, लेखन कार्यम लिखने का काम, आरब्धम आरंभ हुआ, परिवर्तनी बाद में, कर्गदस्य कागज का, लेखन्या कलम को, मनोगतानाम मन में स्थित, कर्गोदपरि कागज के ऊपर, प्रारब्धम प्रारंभ हुआ, टंकणयंत्रस्य टाइप की मशीन, अतिष्ठत होती रहती है। अब मैं इसका आपको अर्थ बताऊंगी। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः, इस शब्द का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, यह मन में जिज्ञासा पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में ज्ञान का लेना देना मौखिक था और विद्या श्रुति परंपरा यानी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम।
बाद में ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोज के पत्ते के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी के ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। टाइप की मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही या होती है। जो टाइप के द्वारा जो भी सामग्री लिखी जाती है वह अत्यधिक समय तक सुरक्षित रह सकती है। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। मैं पहले इसका शब्द और अर्थ कुछ मुख्य शब्दों के बताऊंगी। वैज्ञानिक प्रविधि मतलब वैज्ञानिक तकनीक में। प्रगति यात्रा उन्नति की यात्रा। पुनरपि फिर भी। गता गई। साधितानि सिद्ध या सफल। कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से। पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग। कर्तन्ते स्म काटे जाते थे। कर्तने कटाई में। न्यूनता कमी। दिशि दिशा। वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सफल होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इति विश्वासः। भविष्यति मतलब होगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यन्ति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा दिशा में महान उपकार होगा। अब आप अगले पेज पर देखें। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ वित्तकोषस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयता
सहायिकाः सन्ति। पहले अर्थ को देखें, शब्द और अर्थ को देखें। अधुना, अब या इस समय। आपणे, बाजार में। वस्तु क्रयार्थम, वस्तुओं की खरीद में या वस्तुओं की खरीद के लिए। अनिवार्यता, जरूरत। सर्वत्र, सब जगह। गृहीतवन्तो, ले लिया है। संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर से। संपाद्यते, संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा, बहुत प्रकार के। अनुप्रयोग, प्रयोग। मुद्राहीनाय, पैसों या रुपयों से रहित। विनिमयाय, लेन देन के लिए। सहायिका, सहायक। सन्ति, हैं। अब बाजार में। अधुना आपणे, अब बाजार में। वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता यानी कि आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है। वित्तकोशस्य यानी बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। बैंक के भी सारे काम कंप्यूटर से ही होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमया सहायका सन्ति। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग रुपये, पैसों के बिना व्यापार के लिए सहायक हैं। मैं अब अगली पंक्ति को पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। कुत्रापि यात्रा करणीयाय भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृहीमः। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्डमाध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। कुत्रापि मतलब कहीं भी। करणीयाय भवेत् करनी हो। अनिवार्यता जरूरत। पत्राणि टिकटें। सुरक्षितानि सुरक्षित यानी जिनको। सौंदर्य दिखाकर। सौकर्येण सुविधापूर्वक। गृहीम लेते हैं। उपचारार्थम इलाज के लिए। रूप्यकाणाम रुपयों की। नानुभूयते नहीं अनुभव होती है। सर्वत्र सब जगह। कार्ड माध्यमेन कार्ड के द्वारा। शुल्कम फीस। प्रदातुम देने में। शक्यते समर्थ हो जाता है। कुत्रापि यात्रा करणीयाय भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो आज रेल टिकट की, हवाई जहाज के लिए टिकट की जरूरत या अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृहीमः। सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर। सौंदर्य मैंने बताया, दिखाकर। सौकर्येण मतलब क्या बताया था आपको मैंने? सुविधा पूर्वक। यात्रायाः आनंदम गृहीमः। सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित रहते हैं, जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद लेते हैं। आनंदम गृहीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। इलाज के लिए भी अस्पताल में हमें रुपयों की ज़रूरत नहीं होती है या रुपयों की ज़रूरत की अनुभव नहीं होती है। सर्वत्र
कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह, सर्वत्र, सभी जगह कार्ड के माध्यम से या कार्ड के द्वारा या ई-बैंक माध्यमेन, ई-बैंक के द्वारा, शुल्कम फीस, प्रदातुं दिया जाता है, शक्तुम सकते हैं। तो सभी जगह कार्ड के द्वारा या ई-बैंक के द्वारा हम लोग फीस, शुल्क मतलब फीस, प्रदातुं दे सकते हैं। प्रदातुं मतलब देना, शक्यते मतलब सकते हैं। तो हम लोग सभी जगह कार्ड के द्वारा, ई-बैंक के द्वारा जो भी फीस होगी वो दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां, समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः, कागदस्य वा नूतनज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य आवश्यकतापि न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकं मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकमेव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्र्यार्थं, फलक्रयार्थं, विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलं डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रसराम। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, कठिन शब्द हैं तथा जो अर्थ को बताएंगे या अर्थ को हम लोग उसके द्वारा समझेंगे, उन शब्दों के अर्थ को हम लोग जान लेते हैं। तद्दिनं वह दिन, साधायितुं सिद्ध या सफल करने के लिए, समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के जेब में, अनयोः इन दोनों की, पठनार्थम पढ़ने के लिए, अभ्यास पुस्तिका कॉपी की, कागदस्य कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणाम नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य शब्द की, वा अथवा, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, मार्गदर्शक की, आवश्यकता जरूरत की, अनुभूति अनुभव, एकेन एव एक से ही, शक्यते सकता है, कक्षम कमरे को, सुनिश्चितम निश्चित या आरक्षित, प्रदातुम देने के लिए, दिशि दिशा में, द्रुतगत्या तेज गति से, अग्रसराम आगे बढ़ती है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन बहुत दूर नहीं जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फोन लेकर सारे काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम् आवश्यकतां न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी जरूरत नहीं होगी। पठनार्थं पुस्तकानां, समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और अखबारों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यासपुस्तिकायाः, कागदस्य वा नूतनज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। लिखने के लिए कॉपी की अथवा कागज की, नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य
मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की, मानचित्र की यानी कि नक्शे की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हमें रास्ता पता नहीं होता है तो उस टाइम हम मैप खोलते हैं ना, तो मैप को क्या बोलते हैं हिंदी में? मानचित्र, नक्शा। तो उस वक्त हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मानचित्र का। मोबाइल में खोलते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। एतत् सर्वम् एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सब एक ही यंत्र से किया जा सकता है। शाकादिक्रयार्थम यानी सब्जियों को खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृह मतलब गेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए या होटल की कमरों के लिए, कक्षम सुनिश्चम कर्तुम चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, कि बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयंत्रमेव अलम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम। बहुत कहने से क्या दान भी देने के लिए मोबाइल फोन की मशीन ही काफ़ी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजिटल भारत यानी डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी अपनी पुस्तक में सभी रिक्त स्थान को भरेंगे तथा एक पदेन और पूर्ण वाक्यन प्रश्नोत्तर तथा रिक्त स्थान की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। इसके साथ ही आप शब्दार्थ स्वयं पुस्तक से देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद।